शुरू करूँ? हाँ नहीं, शुरू से करें आप। चलें, मेरी तो वीडियो जो भी पहले बनी उसकी मैं ऐड कर दूंगा। आप लोगों को याद है कि एक मरतबा, इस बात को 3-4 साल हो गए होंगे, आसफा एक शहर से एक रिक्शे में घर पे आई और मैं इंतज़ार कर रहा था कि अभी तक पहुंची नहीं। तो जैसे ही रिक्शा रुका तो उसके बाद आसफा तो ज़ाहिर आ गई। मैंने कहा मैं पैसे देता हूँ, तो मैं पैसे देने लगा तो सामने जो रिक्शा लेकर आया चलाने वाला या रिक्शा का, वो कहने लगा नहीं दर भाई आपसे पैसे मैंने क्यों लेने। मैंने कहा हैं, मैंने गौर देखा तो मैं फिर भी नहीं पहचाना, ज़ाहिर है ज़माना गुजर गया। तो फिर मैंने कहा यार आप कैसे जानते हो। फिर इन्होंने सारा बताया कि माशाल्लाह वो हमारी सेटेलाइट टाउन की जो टीम है शाहीन क्रिकेट का, उसमें भी खेले। वैसे भी क्रिकेट जो खेलने वाला टीम कोई भी हो, एक दूसरे से ताल्लुक़ वास्ता रहता ही है। तो ये हैं वो शख्स जिन्होंने फिर वो उस वक्त आप लोगों ने कहा कि आप उसका हमको क्लिप भी दिखाएं कि उनको दिखाएं। तो आपके दोस्त हैं। तो आज इत्तेफाक से हमने सहरी पे, मैंने कहा उनको सहरी निकलता मुझसे अफ्तारी पे फैमिली के साथ मैंने इनसे, तो ज़ाहिर फैमिली को तो नहीं हमने लेना, तो मैंने कहा चलो गुलाम अब्बास को तो लोग देख लें कि ये हमारे दोस्त उस क्रिकेट खेलने के दौर के ज़माने के। तो आज इसी तरह इसकी मुलाकात हो गई है उससे। तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि छोटी सी दुनिया है, आप कहाँ गए, कहाँ से वापस आए। बस वो माशाल्लाह अल्लाह इनको भी हिम्मत दे, ये अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। और ये इम्तहान है अल्लाह के, कोई कहाँ कोई कहाँ। मेरे भाई को घर में खुशियाँ दिखाए, बहन को खुशियाँ दिखाया, घर में कुछ तंदुरुस्ती तो इत्तेफाक है हमारी मुलाकात होने की। और बाकी मैं क्या इनको फोर्स करना कि भी कुछ बोले, क्या बोलना उन्होंने, सही बात। लेकिन इतना ही काफ़ी है कि हमारी आप चाहें बेशक बोले सलाम हो गया। तो लेकिन इत्तेफाक वो हुआ कि आसफा को लेके आना यहाँ शहर से, इस तरह मुलाकात होने की वो हो गई। और घर का भी इनको पता था। अच्छा, आसफा कहती पहले मुझे थोड़ा सा क्लीन, जब मैंने कहा मैं बताऊंगी घर, तो ये कहने कि नहीं मुझे घर तो पता है। तो वो कहती मैं चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा इनको घर पता, वो मेरे हवाले से उनको घर पता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। और उस वक्त हम भी क्रिकेट खेलते थे जब थे, तो मुझे थोड़ी था कि मैंने कहीं बाहर चले जाना और ये होना। तो अब हम फिर निकल गए बाहर, और कितने ज़माने बाद जाके दोबारा 30 साल बाद 28 साल बाद मुलाकात हमारी। डॉक्टर वाजपेयी का भी हमारा दोनों। हाँ, असल बात जो थी, असल बात जो है ना वो ये उस वक्त वीडियो में मैंने बताया था, उसमें जब बनाई थी ना जी, चाहे तो आप बता दें। आप बता दें ना, बराबर में डॉक्टर वाजपेयी होता था। यहाँ साथ ही हमारे डॉक्टर वाहिद भाई जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, जब किसी को भी कोई इशू हो, वालिद को, वालदा को, भाई को, किसी को, बहन को, सब। तो अब वालदा मेरी वो भी पेशेंट थी, उसकी उनको जोड़ों का भी, जैसे मैं पहले बताया, तो सांस का भी उनको इशू होता था, इंजेक्शन लगना, वो ड्रिप लगनी, इसी तरह सिस्टर को भी। तो ये पता चला कि उसी दौर में फिर ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आया थी, कहने कि मैं डॉक्टर वाहिद भाई के पास आप जब आते थे, कई मतलब जो घर आके ड्रिप लगानी है अम्मी को, या इवन सिस्टर को भी शायद, क्योंकि उनको भी इशू होता था। तो ये कहते मैं आता रहा हूँ, मैं ड्रिप लगा के घर में चेकअप कराने आते थे ना। अच्छा, वो चेकअप कराने के बाद फिर डॉक्टर बोलते थे आप दोबारा जो ना इनको कंप्यूटर को बुला लेना और ये इंजेक्शन लगा देंगे या ये ड्रिप लगा देंगे। तो ये माशाल्लाह इस वजह से कि हमारे मेरी फैमिली टर्म्स की वजह से मैं तकरीबन एक समझो बहुत समय मेरे भाईजान है निर्धार तरीके से क्रिकेट के लिहाज से समझ लो, या मुझे यानी कि कंप्यूटर के लिहाज से समझ लो, घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की फैमिली की तरह हमारा यानी कि बन गया। अल्लाह ने किया तो देखिए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हमारे भाई को भी तंदुरुस्त, यानी ये वो यानी वो हाथ जो वालदा को इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको लगते हैं ना, तो टच किए हुए मेरी माँ के हाथ को भी, तो मुझे बड़ी इनसे वो बस ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तो मेरे भाइयों की जगह तरह हैं, दोस्त कह लें, भाई कह लें, क्योंकि उन्होंने भी खिदमत की, हमारी वालदा की भी खिदमत ही आई है। तो बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इंशाअल्लाह ताला फिर करेंगे।
है, लेकिन सुबह ठीक है। उसके बाद फिर कुछ वीक में ऐसे खबर होते टाइम सही बात राहत रहती है। अभी मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं चलूँ। अच्छा फिर वो वाइफ भी आई हुई थी, बाबू भी चलता, आंसू भी चलता। हाँ बस हमने कहा था कि इजी हो गया, आते हैं खुशी होगी हमें। चलिए तरफ हमारा गाँव है, 100 जैसे नंबर होते हैं वहाँ के, उस गाँव से मैं वहाँ ही पैदा हुआ। उसके बाद उस गांव में मैंने 5 जमातें पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर क्योंकि हाई स्कूल वहाँ था नहीं, तो फिर वहाँ से हम आ गए मीर कुफास शहर। आपने सुना होगा मीर कुफास के नहीं? कोई बच्चा है उधर का मीर कुफास की तरफ का? नहीं चले गए। तो उसके बाद क्या कि मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम थोड़ा मेरी शादी भी टाइम हो जाना, तो वहाँ मदरसा जो था वो ऐसा ही मदरसा था जैसे आप लोग। देखिए मेरे वालिदैन भी बहुत ही यानी कोई पैसे वाले अमीर भी थे, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। फादर मेरे टीचर थे, तो उन्होंने हमको भी खास शिफ्ट किया। उस गाँव रहते थे, टीचर थे। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पढ़ो, तो फिर हमने वहाँ से देखें पढ़ाई दीनी तालीम तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ दूसरी तालीम भी, जैसे जिसको मौका लगे वो इस ज़हन में रखे कि आप अपने आप को महदूद नहीं करना कि किसी जगह पे रहना है। खाली दीनी तालीम ही काफ़ी नहीं, तालीम जितनी मर्जी हो जाए काफ़ी नहीं होती, आपने आगे बढ़ना है आप। जी माशाल्लाह। तो उसके बाद आप देखें, मैं जल्दी कर दूँगा, फिर मैं जहाँ रहता था वो ऐसा मदरसा था, चैरिटी पे यानी खैराती उसके ऊपर चलता था, और हॉस्टल था उसका जिसके कमरे में 4-5 जने बच्चे हम डिफरेंट कमरे थे ऐसे रहते थे। वो करते करते फिर उसके बाद मेरे फादर ने सैटेलाइट मीर कुफास का एक बाहर का इलाका जैसे ये, वहाँ छोटा प्लाट लिया, एक कमरा बनाया, हमको कहा कि चलो वहाँ जो हम खुद पकाते थे। आप सोचें कि 6वीं 7वीं 8वीं जमात का बच्चा खुद ही पकाना, खुद ही खाना सुबह। तो फिर उसके बाद आप साहब हमारे फादर ने कहा कि ये तो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम है सुबह। फिर उन्होंने कुर्बानी ये दी कि हमारी वालदा को गाँव से उन्होंने कहा कि तुम बच्चों के साथ रहो, उनको खाना पकाना, कपड़े लत्ते करो, खुद गाँव रहे सारी। वहाँ टीचिंग भी करते थे छोटी। तो वहाँ से फिर देखे मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया इंजीनियरिंग में, फिर मैंने महरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर जॉब एट डेरा गाजी खान, फिर कराची, फिर मीर कुफास 10 साल। उसके बाद मैं बाहर चला गया कनाडा। देखिए मकसद सारी बात करने का है, कनाडा को बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप तालीम हासिल करते हो, पढ़ते हो, तो अब पूरी दुनिया आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि हम मदरसे में हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते या हम कुछ कर नहीं सकते। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप अपने इरादे अच्छे रखें, मजबूत रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और ज़हन में एक ही चीज़ रखें कि हमने पढ़ना है। इवन दीनी तालीम भी हो, देखिए दीनी तालीम के भी कई मराहिल हैं। मैं एक बात बीच में भूल गया कि मैं खुद जब नबी में था तो मेरे फादर ने तालीम मेरी रोक के उनका जी आप पहले कुरान हिफ्ज़ करो, तो फिर उसके बाद दोबारा दाखिला लिया। तो नवी के बाद मेरा स्कूल से उन्होंने मेरा स्कूल में जाना बंद कर दिया। बंद करके फिर मैंने कुरान हिफ्ज़ किया 3 सालों के, 2-2.5 साल में कर लिया था। उसके बाद फिर दोबारा मैं जाके दाखिला लिया स्कूल में, लेके फिर आगे वहाँ इतना फिर वो टाइम नहीं हो गया। आपको पता हाफिज़ साहब जिन्होंने तरावी पढ़ा ली वो ऐसे नहीं उठ के आए और आके पढ़ा के देखिए उन्होंने रिवाइज़ करना। जब तक वो 5-6-7 मरतबा रिवाइज़ नहीं करते तो उसकी मुश्किल होती है। जो नमाज़ी हैं पढ़ने वाले वो भी डिस्टर्ब होते हैं, यानी तंग होते हैं अगर आप भूलते हो बार बार। तो इसलिए वो हाफिज़ साहब आपको लगता होगा ऐसे ही कि बस आए उन्होंने तरावी शुरू कर दी दिन में। अब हर आदमी के अपने ऊपर है कि उसका दिमाग कितना। जैसे मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं 5-6 मरतबा उसको दोहराता था अपने जो सिपारा मैंने सुना। हाफिज़ साहब ने भी उनका जवाब मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, ये 2 मरतबा पढ़े थे को ना हो। हमारे जो उस्ताद थे वो चलते फिरते पढ़ते रहते थे, और जब भी उन्होंने जाना तरावी शुरू करते उनको हमने बस चलते फिरते देखा पढ़ते, कभी कुरान मजीद लेके पढ़ते देखा। सो ये सारी सूरत हाल है, और मैं अभी यही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को बताने का सारा मकसद मैं स्पेशली, मैं ठीक नहीं था लेकिन फिर भी मैं आया। मेरी वाइफ ने भी कहा जाए आप बच्चों को थोड़ा हौसला दें ताकि बच्चे ये ना समझें कि हम बस पता नहीं मदरसे में है तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला दीनी मुस्तकबिल भी बहुत है और दूसरा भी होगा जब आप पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے دعا کریں, ہماری فیملی کے لیے بھی, اور حافظ صاحب آپ سب کو اللہ اتنی ہمت دے کہ ان بچوں کی نگرانی اور ان کا راستہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بچوں کی طرف سے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, بڑی مہربانی. بچوں کو خوشی ہوئی, ہمیں بھی خوشی ہوئی, آپ آئے ماشاء اللہ. آپ اپنے ہاتھ سے بھی دیں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ کو بھی. بالکل. اللہ نے آپ کو جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے چنا ہے, جو بھی آپ خدمت کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو صحت بھی عطا کرے, دنیا بھی اچھی بنائے, عقل بھی اچھی بنائے, آپ کے بچوں کو بس یہاں سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے جو عید کی ہے یہاں سے ایسے میری لائن سے شروع کریں, ایسے کریں ساری پڑے گا. چلے ٹھیک ہے. جزاک اللہ کا, اور ساتھ ساتھ جزاک اللہ شکریہ بھی ادا کروں. بس جس کا نمبر ہے وہ فوراً پیچھے سے آتا جائے, ٹائم بن جائے گا. آ جاؤ, آ جاؤ شاباش. جو رمضان کا بھی ٹائم ہے, اس لیے ٹائم بیچ میں بڑا ہو رہا ہے. دیکھتے جانا, جس کا نمبر آئے بیٹا وہ آتا جائے. جزاک اللہ کی بول رہے بھائی, جزاک اللہ کا. یہ ہمارا مدرسے کا جو ہے سارا مدرسہ اس کی وجہ سے جی بیٹا, یہ ہمارا کلندر ہے. بیٹا کہیں آپ ایک منٹ پیچھے آنے بھی رکھیں, پورے ہو گئے. آرام سے آتے جائیں پیچھے یہ میرا خیال ہے. دیکھنا کوئی رہ نہ جائے تو بتا دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بچے کیسے. اچھا یہ ابھی ڈریس سکھوایا یا ابھی ہم نے اس سے ٹھیک. بہت اچھے بچے خاموش, اسرار خاموش. آتے جاؤ بیٹا, آ جاؤ آ جاؤ. میں علی ادر متاثر ہوں کیونکہ میں بالکل اسی اسٹیج سے ایسے ہی ہاں نہیں بالکل, ہم خود غریب جب مدرسے میں آئے تو ماں باپ نے چھوڑ کے وہ تو گاؤں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے پہلے گھر نہیں آنا. میں یہ بھی بچوں کو ایک بات کہنی تھی کہ جو جن کے دل میں زیادہ ہوئی ہے. میری اسٹوری بھی ایسی ہی. میں نے ایک بتا, میں نے والد صاحب کو چھوڑ کے چلے گیا. جی 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 2 سال کے بعد مجھے دیکھی گاڑی میں بھی اتفاق سے نشانہ نہیں. تو مجھے بالکل کسی بار کے بعد بھی نہ پائے گا. یہ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں بچوں کی, ہمیں آپ سب سب پتہ نہیں چلتا. یہ بس آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے بالکل بھائی. بھیجا آپ کو آصف بھائی نے, صبا بھائی نے, جو کی محنت ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. دعاؤں میں ہماری فیملی کو یاد رکھنا ہے. سب کو ہو گئے پورے ابھی رہتے ہیں. سب ہو گئے. بھائی تو یہ اتقاب میں ہی بیٹھے ہیں کچھ بچے نا. چار وہ ان کو چار آپ کو دے دیں. کامران کہاں ہے؟ یہ بچہ اچھا کام سے جو رہ گیا آپ بتا دیں. یہ رہ گیا اور کون ہے؟ اور کوئی رہتا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. بس نا. اچھا آخری بات میں بچوں کو کہہ دوں. سنو سنو بات سنو بیٹا, آخری بات یہ کہ یہ جو میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں یا آصف بھائی کرتے رہتے ہیں, وہ ہماری میری وائف ہم اپنی طور پہ تھے, لیکن یہ اسپیشلی جو کپڑے یہ عیدی, ہماری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے, وہ بھی وہی ہے, اور ان کے شوہر ابھی حال ہی میں 4-5 مہینے میں ان کی شادی ہوئی ہے. تو ان کے شوہر مسعود, تو مسعود وہاب ان کے شوہر کا نام ہے, لائبہ میری بیٹی کا نام ہے. تو ماشاء اللہ اس نے وہی, میرا مقصد کہنے کا ان کے لیے اسپیشلی آپ نے دعا کرنی ہے. لائبہ اور جو ہمارے داماد ہیں مسعود وہاب, ان کے لیے یہ جتنا بھی جو کچھ بھی کیا, یعنی 20 روزے سے شروع یا 21ویں روزے سے لے کر اختتام تک, یہ سب ان کی طرف سے. تو آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ آسانیاں پیدا کرے. کپڑے بھی میں پڑھ لیتا ہوں اگر آپ. مزمل چھوٹا, مزمل, یہ مزمل ہے ماشاء اللہ. ساجد, ساجد, عزیر, ٹھیک ہے. عزیر میرے بیٹے کا ہے نام. نصیر, مدثر, مزمل بڑا ہونے آ جائے, صحیح مدثر بڑا آپ کو پتا ہے. علی محمد, علی محمد, شاباش جلدی سے کیونکہ وہ آپ صاحب کو اشتیاق, جی اشتیاق,
सज्जाद सजाद नहीं अभी आगे जा जाओ बेटा। खालिद भी आ जाओ। खालिद जल्दी अच्छा सजाद खालिद वक्कास छोटा। उबैर छोटा उबैर हकीम ये हफीज मोहम्मद आजम मोहम्मद अयाज अयाज मसऊद मसूद छोटा रहमतुल्लाह ये अच्छा कि आपने नाम लिखे हुए बहुत ही आसानी से ईसा ईसा इलियास इलियास सखावत नदीम सखावत अच्छा उसके बाद नदीम आप इस्माइल इस्माइल मोहसिन 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 क्या बात कलंदरी क्या बात अच्छा ये मोहसिन ये जी लो क्या चाहिए इतिकाफ में ये इतना पहले अलग कर लें अली हैदर ये इधर अली हैदर ये इधर कोई और लेकिन ये उसके लिए इनके हाथ से भी छोटा बड़ा जोड़ा इमरान वो उसके साइज का नहीं था चलो वो अगर कोई वो और कर लेंगे दोबारा वो और बनवा इमरान। अगर कोई रह गया अच्छा जो ये जो उनको अगर है तो अब बाकी हम सब कुछ कपड़े जोड़े अभी रह गए हैं ये सब बच्चे पूरे हो गए बस तकरीबन ये पूरे हो गए चलिए ठीक है कोई अगर रह गया हो तो ईद के बाद भी आप आसिफ भाई से बता देना ठीक है। अगर वैसे किसी बच्चा मिस हो गया हो ठीक। और बनवा के बाद में भी दे सकते ठीक हैं वहाँ जहन्नुम से आज़ादी का निजात का अशरा है अल्लाह हम सब को जहन्नुम से आज़ाद कर सकते हम सब जिंदों को भी हमारे मरहूमीन को भी जहन्नुम से आज़ाद फरमा दीजिए या अल्लाह ये ईदी गिफ्ट जो दिया हमारे मुस्तफ़ा भाई ने और आसिफ साहब की मेहनत या अल्लाह इनकी मेहनतों को या अल्लाह इनकी जो बच्ची है लाइबा और उनके जो शौहर मसूद या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खैर और बरकत आता फरमा सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी खुशी वाली ज़िंदगी आता फरमा रज़ा वाली ज़िंदगी आता फरमा हर किस्म के शर से असर से उनकी हिफाजत फरमा उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा या अल्लाह उनकी भी दुनिया अच्छी बना आखिरत अच्छी बना या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर दुनिया में इनको बेहतरीन बदला अता फरमा आखिरत में भी इनको बेहतरीन बदला अता फरमा या अल्लाह हमारे दुआओं को महज अपने फजल कर कबूल फरमा आसिफ भाई के घर में इनके माल दौलत में इनके अल्लाह बच्चों में खैर बरकत अता फरमा अल्लाह मुस्तफ़ा भाई इनके घर में खैर बरकत अता फरमा या अल्लाह इनकी जो भी जायज़ हजात है आप खूब जानते हैं इनके घर के बच्चों की अल्लाह सारी के सारी अपनी फजल से पूरी फरमा या अल्लाह इन दुआओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप से कबूल फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम ये यहाँ पे एक बंदोबस्त रखा हुआ आसिफ है ये सारा अरेंजमेंट आसिफ करता बेचारा ठीक भी नहीं है लेकिन ये चलो अजर अल्लाह ने इनको भी देना ही है इन्होंने उसी लालच में बेचारे टांग में दर्द है उनको बहुत और फिर भी ये भाग दौड़ मैंने कहा यार मुझसे ये नहीं होगा मेहरबानी करो आप तो अपना वो टांग के दर्द को भूल जाता है और सारी फलाही काम तकरीबन जो है तशरीफ़ ला रहे हैं तो ठीक है इंशाअल्लाह ताला